तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल से। आप देख लीजिएगा कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। ये अब हमारे पास क्या है, पासबुक है। जो भी चेंजेस होंगे, जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी करेक्शन होंगे, वो कहाँ होंगे, पासबुक में होंगे। कैश बुक हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, पासबुक। तो ऑल द करेक्शंस कैन बी मेड ओनली इन पासबुक। फर्स्ट है बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है 10,000। लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 transaction second. Check deposited into bank but no entry was passed in कैश बुक। चेक को बैंक भेजा लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए। तो बैंक तो 500 से प्लस हो गया, 500 रुपए का चेक है, बैंक तो प्लस हो गया लेकिन कैश बुक प्लस नहीं हुआ। तो अब बैंक को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, वो एंट्री कैंसिल कर देंगे क्योंकि कैश बुक प्लस नहीं हुआ है। तो चेक सेंड टू बैंक बट नो एंट्री इन कैश बुक। अब आइए थर्ड पर, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब चेक आया, कैश बुक को प्लस किया, बैंक लेकिन भेजना भूल गए। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक मतलब कैश बुक में उसकी एंट्री हुई 1200 की चेक की, हाँ 1200, बट नॉट सेंड टू बैंक। तो कैश बुक प्लस हो गया है, बैंक को भेजा ही नहीं, तो बैंक को भी अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक but not sent to bank, not sent to bank। 4, credit side of the cash book bank account costs are 200। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड में 200 कम है, अंडर कॉस्टिंग है। तो कहने का मतलब है कि जितना माइनस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, 200 से कम माइनस हुआ। अब पासबुक तो अपनी जगह पे सही है, मान लीजिए कोई आइटम है 500, तो पासबुक माइनस हो गया 500 से और कैश बुक माइनस हुआ 300 से, तो उसको 200 और माइनस होना चाहिए, वो हम चेंज कर नहीं सकते। तो अगर इसको हम 200 से प्लस कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा और वो कैश बुक के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक है। तो हमारे पास कैश बुक है नहीं, हमारे पास पासबुक है, तो पासबुक में तो प्रॉपर एंट्री है, ये अंडर कास्टिंग है नहीं। अब इसको 200 हम प्लस कर देंगे तो वो कैश बुक के इक्वल आ जाएगा। लिख दीजिए अंडर कास्टिंग ऑफ, अंडर कॉस्टिंग ऑफ कैश बुक, कैश बुक क्रेडिट साइड। अब लीजिए पांचवा, फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट पे हो गया, कहां से, बैंक से, बैंक ही पे करती है, तो बैंक से डायरेक्ट चला गया कैश बुक में माइनस हुआ नहीं, बैंक अकाउंट माइनस हो गया, पासबुक माइनस हो गया। तो अब इसको रिवर्स कर देंगे पासबुक को, क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो माइनस किया था तब प्लस कर देंगे। यहाँ आप लिख दीजिए इंश्योरेंस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, ये हो गया।
बैंक ठीक है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्ज क्या हुआ कि कैश बुक में 2 बारी हो गया, एंटर्ड ट्वाइस इन सीबी करते रहे, सीबी वहां 2 बारी माइनस हुआ, यहाँ तो एक बार माइनस हुआ होगा जरूर, तो एक बारी और माइनस कर देंगे पासबुक में। 5 6 7 7 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 500। चेक इशू किया, कैश बुक माइनस हो गया, लेकिन वो बंदे बैंक आए नहीं पैसा लेने, तो बैंक जो है या पासबुक माइनस नहीं हुआ, बैंक माइनस नहीं हुआ और वो माइनस हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे, बैंक को भी माइनस कर देंगे। ट्रांजेक्शन 7 है, मैं देख लेता हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 500, तो वहां माइनस थे, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। चेक इशूड but not presented, but not presented। अब आइए 8। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 1000। चेक मिला, कैश बुक में प्लस किया होगा, बैंक भेजा होगा, बैंक भी प्लस हुआ होगा, कुछ बैंक के बारे में बोल नहीं रहा है, साइलेंट है। लेकिन चेक को एक बारी और प्लस कर दिया, कहां पर, कैश बुक में। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, अब वो 1000 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भी एक बारी और ज्यादा कर देते हैं, तो 1000 प्लस कर देंगे। चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अब आइए 9। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5000। बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते हैं कि बिल दिखा करके सेलर बैंक से पैसे ले लेता है और बैंक बायर से बाद में पैसे लेती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी बायर भाग गया, नहीं मिला, ट्रेसेबल नहीं है, कुछ हो गया, तो बिल डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर के केस में बैंक सेलर के अकाउंट से पूरे पैसे काट लेगी, बैंक अपना लॉस नहीं करती, बैंक खाली फैसिलिटी देती है। तो अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है, वो बिल डिसऑनर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बैंक अकाउंट से आपके 5000 मतलब कट गया। तो डिस्काउंटेड डिसऑनर यहाँ लिख दे रहे हैं, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है जी। तो बैंक से 5000 माइनस हो गया, कैश बुक से तो माइनस हुआ नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे। 5000 तो बैंक डायरेक्टली काट लेती है आपके अकाउंट से, तो आपका अकाउंट माइनस हो गया पासबुक, लेकिन कैश बुक में तो माइनस हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। अब आइए 10th। बैंक हैड wrongly allowed interest of 5000 which was reversed by it on 5th April। बैंक ने गलती से 5000 का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस कर दिया, कैश बुक में तो प्लस हुआ नहीं। एक बात करेक्ट भी किया, बैंक ने करेक्शन किया, लेकिन अगले महीने में करा, 5 अप्रैल को किया, मार्च में नहीं किया। तो अगले महीने का करने का मतलब है कि नहीं करना, मार्च में ही करेक्शन होता तो उसको हम इग्नोर कर देते कि 5000 प्लस किया, 5000 माइनस कर दिया। लेकिन वो बैंक जो करेक्शन कर रही है वो अगले महीने में कर रही है, हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं या बीआरएस बना रहे हैं मार्च महीने का, तो वो नहीं के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट अलाउ करने की वजह से बैंक अकाउंट में 5000 प्लस हो गया, कैश में प्लस हुआ नहीं, कैश में प्लस हुआ नहीं, यहाँ 5000 एक्स्ट्रा प्लस हो गया, तो वो 5000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक या इंटरेस्ट है, रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट बाय बैंक, इंटरेस्ट या बैंक लिख दिए, बैंक wrongly allowed interest
अलाउड इंटरेस्ट। ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई, अब तो नहीं बच रहा कोई। अब इसको क्लोज करते हैं। ये लीजिए और ये लीजिए, चलो ठीक ठीक आ गई। देखो बच्चों, ये है इधर साइड में 10,000 है पहले, अब 1200, 11 है पहले। देखो ब्रोकन है ना, 1200, 200, 600, 12 2 1400, 6 2000, 2000 ये हो जाएगा, 10,000 को 10 2 12,000, एक 13,000 और 5 18,000। देखिए आ रहा है 18,000, 18,000 हो रहा है प्लस साइड। फिर से 5 1 6,000, 6 2 8,000, 8 10 18,000। ठीक है, इधर साइड आइए, 5 500 3 बारी है। अच्छा ये 5,000 है, सॉरी जो अभी गलती होने वाली थी। 10th में आप आइए, ये 5,000 है, नॉट 500, अभी गलत हो जाता सारा। ये 5,000 है, बैंक रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, दैट इज 5,000 नॉट 500। चलो कोई बात नहीं है। 505 1,000 और 5 1 6,020, 6020 इसमें आ रहा है हमारे में, 6020। अब देखते हैं क्या हाल है। ये 9 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, 9 माइनस 0 9, ये हो जाएगा 7, 8 उधर चला गया ना 1, तो 7 माइनस 6 1, ये आ गया 1, 11980, 11980। ठीक है जी, आपका बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक 11,980। ये हम वर्किंग जो हमने किया हुआ है ये हटा देते हैं। ये इसको आप लिख देंगे बैलेंस एज पर नाउ कैश बुक। ये होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम माय बुक। ग्रेवाल का ये बुक है, और ये 13 नंबर है, आप देख लेना, 13 शायद आप में भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज जाननी हो, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस तरह से वीडियो बना दूंगा अलग से, क्लैरिफिकेशन कर लेंगे।